पास है MCQ नंबर है 63. In spite of our several requests, the owner of our house dash door of his house. यहाँ पर हमारे पास है did not open. अब सिंपल सा ओमिशन प्रोसेस किया करें। ओमिशन प्रोसेस में सिंपल सा देखिए, कभी भी आपके पास आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिस्ट ऑफ द वर्ड। RW का मतलब है रिस्ट ऑफ द वर्ड। लेकिन अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट जब आ जाए हमेशा फर्स्ट वर्ब होगा फिर रिस्ट ऑफ द वर्ड। अब यहां पर फर्स्ट वर्ब होगा, तो पहले में यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड तो खत्म हो गया, ये नंबर पॉइंट ये खत्म। ओमिशन प्रोसेस किया करे, गलत ऑप्शन को हटाए, सही ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए हेड। कभी भी आपके पास आ जाए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ऑप्शन नंबर सी भी खत्म, बी और सी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, हैड नॉट ओपन। सिंपल सा याद रखिए, पास्ट परफेक्ट जब भी होगा यहां पर अब हमारे पास जो टाइम है इट इज 12:45 PM। 12:45 PM। अब यहां पर मैंने एक एक्शन किया, वो एक्शन मैंने किया है दैट इज 10 AM, और उससे पहले मैंने एक एक्शन किया दैट इज 8 AM। अगर आप बात करते कि मैंने ये एक्शन किया, आपके दिमाग में ये टाइम आएगा। अगर आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, इस एक्शन का मेंशन करना लाजमी होगा कि इस एक्शन से पहले मैंने ये काम किया है। इन सिंपल वर्ड्स कभी भी पास्ट परफेक्ट आ जाए, इसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। ये वाला भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन ये पास्ट का पास्ट है। तो कभी भी आपके पास पास्ट परफेक्ट होगा, ये मेंशन करना लाजमी होगा। अगर ये मेंशन नहीं किया, यूजेज गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर 1। पार्ट में आपके पास मैनी है, मैनी को देखें। कभी भी मैनी आ जाए और उसके बाद नाउन आ जाए, ये हमेशा प्लूरल होगा और वो भी प्लूरल होगा। दूसरा पॉइंट, मैनी के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए, नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, ये हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। एंड थर्ड वन, मैनी के बाद अगर ए और एन हो, नाउन आपके पास सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपके पास सिंगुलर होगा। अब इस MCQ में देखिए, आपके पास कोई लफ्ज है मैनी के बाद ए और एन? कोई है? अब ए और एन तो है नहीं, आपके पास कौन सा आएगा? हमेशा प्लूरल वर्ब। देखिए आपके पास प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब की पहचान बहुत सिंपल सा है, सिंगुलर। और देखिए वर्ब के बारे में आप जब बात करते हैं, एक आपके पास सिंगुलर वर्ब होता है और एक प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन सा होता है? सिंगुलर वर्ब जिसके आखिर में एस और ईएस आ जाए, ये हमारे पास। और इन सिंपल वर्ड जब आपके पास ये लेटर आ जाए, ये हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हैज, प्ले, गोज, इज, आर, वॉज, वर, राइट, वॉचेस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन सा है? देखिए, क्या इसके आखिर में एस आ रहा है? बिल्कुल, दिस वन इज सिंगुलर। यहां पर नहीं है प्लूरल, यहां पर आ रहा है सिंगुलर, यहां पर भी सिंगुलर, यहां पर प्लूरल, यहां पर सिंगुलर, यहां पर प्लूरल, अगेन प्लूरल, यहां पर आपके पास सिंगुलर। तो अब मैनी के साथ ए और एन नहीं है, वर्ब कौन सा होगा? हमेशा प्लूरल होगा। तो अब मुझे ये बताए, यहां पर आपके पास प्लूरल वर्ब कौन सा है? हैज तो नहीं है,
हमारे पास हैड को हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके साथ दूसरा पास होना चाहिए, दूसरा पास भी नहीं है, ये भी गलत हुआ। अब सेकंड ऑप्शन को देखिए, हैव ट्राइड है, ऑप्शन डी क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है, तो हमारे पास गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, इफ आई डैश ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आई के साथ हम हमेशा was का इस्तेमाल करते हैं when situation is real. For example, I was happy, I was eating, I was going, I was enjoying, I was sad. I के साथ हमेशा was होगा when situation is real. I के साथ were होगा जब आपके पास क्या होगा, unreal. अब इसके साथ साथ ये अमूमन हम सब्जेक्ट को एग्रीमेंट में नहीं पढ़ाते, लेकिन ये पॉइंट जरा याद रखें कि हमारे पास आ जाए कभी भी एज इफ आ जाए, एज ताओ आ जाए या वुड दैट आ जाए और हमारे पास आई विश आ जाए, इसके बाद इसको हम कहते हैं सबजंक्टिव मूड्स। या हमारे पास इसके बाद जो टेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा और यहां पर आपके पास वाज के बजाय हमेशा वर। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वॉज अ मिलियनियर नहीं होगा, आई विश आई वर होगा। वुड दैट आई वॉज नहीं होगा, वुड दैट आई वर होगा। शी बिहेव एज इफ शी वॉज नहीं होगा, शी वर होगा। तो जब भी ये अल्फाज आ जाए, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन इसको हम नाम देते हैं सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, जो एग्री नहीं करता लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर रूल्स के मुताबिक ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो अनरियल के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपके पास हो जाएगा आई वर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स डैश इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द रेलवे स्टेशन। बहुत सिंपल सा है, आपके पास आया नाउन वन या प्रोनाउन वन। बी केयरफुल, सिर्फ लोग नाउन वन लिखते, प्रोनाउन नहीं लिखते। नाउन वन और प्रोनाउन वन एज वेल एज या टुगेदर विथ, along with, हमारे पास अनलाइक या लाइक, यहां पर नाउन टू हो या प्रोनाउन टू, आपका वर्ब इस वाले के साथ एग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मैंने यहां पर लिखा आई टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स इज एम आर गोइंग। अब इस सेंटेंस को जैसे आप देखते ना, आई टुगेदर विद माई फ्रेंड्स, लोग डायरेक्टली आर की तरफ जंप करते हैं। अब यहां पर क्या आया है, टुगेदर विद आया है, आपका जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री होगा, इसके साथ। अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, एम। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते आई टुगेदर एम, जरा ऑकवर्ड सा दिखा, आई टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स एम गोइंग, ठीक नहीं दिखाई देता। लेकिन हमने रूल्स की तरफ जाना। अब ये वाला ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा होगा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में आपके पास कौन सा होता है, 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट। अब मुझे ये बताए, ये तो थर्ड पर्सन, तो ये यहां आना चाहिए और ये यहां पर आना चाहिए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा। समटाइम्स अगर इस तरह आ जाए तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो यहां पर आपके पास आया है लीडर, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो पहले तो आप प्लूरल वर्ब को खत्म करें, ऑप्शन नंबर बी को भी खत्म कर ले, ऑप्शन नंबर सी को भी खत्म कर ले, ऑप्शन नंबर डी को देखे, हेड के बाद फर्स्ट फॉर्म कभी आ सकता है, तो वो ऑप्शन भी, 3 ऑप्शन गलत हो गए। आपके पास एक ऑप्शन रहता है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस डैश रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सा है, कभी भी आपके पास वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद नाउन है
या प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। सेम इज द केस ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन और प्रोनाउन आ जाए, ये आपके पास हमेशा कौन से केस होंगे? ऑब्जेक्टिव। मुझे ये बताए, वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केस। अब मुझे ये बताए, ऑफ प्रीपोजिशन है या नहीं है? ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस हुआ। सब्जेक्टिव केस कौन सा हो गया? नॉलेज। अब नॉलेज इज सिंगुलर, तो हमारे पास कौन सा वर्ब होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है देयर डैश अ नंबर। अब यहां पर जरा इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे पास सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री होता है, लेकिन सिंपल सा पॉइंट याद रखे, हमारे पास कभी भी देयर आ जाए या हियर आ जाए, इसके बाद जो वर्ब होगा ये इसके साथ कभी भी एग्री नहीं होगा। इसके साथ जो वर्ब एग्री होगा, यहां पर जो नाउन है ये इसके साथ एग्री होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है तो आपके पास वर्ब भी प्लूरल होगा। अब लिखा क्या है? देयर डैश अ नंबर ऑफ। आपको टीचर्स ने बताया होगा, अ नंबर ऑफ इज प्लूरल, द नंबर ऑफ इज सिंगुलर। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ। यहां पर अब आप कहेंगे सर जी ऑप्शन बी भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब अपीयर्ड है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो सिंगुलर प्लूरल नहीं है। फिर बाद में जरा टेंस को देखे, एंड आई रियली डोंट, अगर पहला स्ट्रक्चर पास्ट में होगा, दूसरा भी पास्ट। अब ये दूसरा प्रेजेंट का मतलब पहला भी प्रेजेंट में होगा। तो यहां पर अगर ये डिड नॉट होता तो फिर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते। अब यहां पर आपके पास डोंट है, डिड नॉट नहीं है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्योंकि आपके पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट प्रेजेंट है। डोंट देखिए जरा, इसमें आपके पास कौन सा? तो वो भी प्रेजेंट है ना, हैव कम प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये हैड कम होता तो फिर हम पास्ट की तरफ जाते। हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट है, आपसे पूछ रहा हूं, हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट है, डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां पर भी कोई प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन है द स्नेक क्रॉल डैश द होल क्विकली। तो हमारे पास सिंपल सा देखिए, जब भी आपके पास यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, अगर कोई चीज इनवर्ड मूवमेंट हो, क्या चीज हो? इनवर्ड मूवमेंट हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इनटू। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बीकर है, लेट सपोज यहां पर इसमें पानी नहीं है, तो आप लोग क्या कहते हैं? पोर वाटर इनटू द बीकर। अब यहां पर जब आप डालेंगे ना, यहां पर देखिए इस तरह हो जाएगा, ये देखिए इस तरह आएगा। इनटू हम इसके लिए इस्तेमाल। अब जो हम गलती बहुत ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सर नसीर इज एंटरिंग इनटू द क्लास। अमूमन हम कहते हैं एंटर के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, क्योंकि एंटर का मतलब होता है कम इनटू। जब मतलब ही इनटू है तो हमें दूसरे इनटू की जरूरत नहीं है। अमूमन मैं भी ये गलती करता हूं, आप लोग भी, हम लोग देखिए हेस्ट मेक्स वेस्ट, हम जल्दी में होते हैं। तो सर नसीर इज एंटरिंग इनटू द क्लास, सर इजहार इज एंटरिंग इनटू द क्लास। इनटू नहीं होगा, एंटर के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो यहां पर हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट है, इसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है ही वॉक डैश द टनल एंड केम आउट ऑन द अदर साइड। बहुत सिंपल सा है, देखिए आपके पास लेट सपोज ये कोई टनल है, कोई देखे, जब आपके पास इस तरह इनवर्ड मूवमेंट हो, इनवर्ड मूवमेंट आपके पास, जब आपके पास एंटर वन साइड और एग्जिट अनदर साइड, अदर साइड, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? थ्रू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कवरिंग इस पर होनी चाहिए। अगर कवरिंग नहीं है तो याद रखिए आपके पास फिर गलत हो जाएगा। कवरिंग लाजमी है, अगर कवरिंग नहीं है ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा।
यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट वन है शी विल रीच होम डेज 7 o'clock। तो यहां पर कौन सा होगा? अब टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम जब भी टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो टाइम के लिए हम जब भी इस्तेमाल करते हैं ये एट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसको जरा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जब भी क्या हो टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर एक और टर्म भी है जिसको हम कहते हैं इनक्लोज सरफेस। इनक्लोज सरफेस के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा एमसीक्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास जब भी स्पेसिफिक टाइम होगा उसके लिए एट का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा आई मेट हर डैश डॉन। मैंने यहां पर लिखा आई मेट हर डैश डस्क। मैंने एक और लिखा आई मेट हर डैश नाइट। आई मेट हर डैश आपके पास है 9 AM। अब यहां पर आपके पास टाइम है या नहीं है? तो टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर आपका एक सवाल क्रिएट होता है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने यहां पर लिखा आई मेट हर डैश द मॉर्निंग। अब मुझे ये बताएं क्या मॉर्निंग टाइम है या नहीं है? हम लगाते क्या है? हम ये वाला लगाते हैं। सर आपने कहा, अगर आपको याद हो मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया है, टीटॉस वाला फार्मूला है। टाइम, टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक लोकेशन और स्किल, ये मैंने आपको लिखवाया था। अब यहां पर आपके दिमाग में है सर ये तो टाइम है, मुझे जरा टाइम के बारे में आप कह रहे हैं फार्मूला आपने लिखा है, हम एट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपने इन क्यू इस्तेमाल, सवाल पैदा होता है? नहीं होता। सबके साथ एट है, यहां पर क्यू। अब इसको मैं खत्म करता हूं। देखिए अब क्या लग जाएगा? अब ये लग जाएगा। इसको मैं ऐड करता हूं, क्या लग जाएगा? एट। वहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है? एट आ रहा है, लेकिन एक चुटकी समझ रहे हो ना? उसकी कीमत तुम क्या जानो। यहां पर एक लफ्ज की वजह से सारा सिस्टम बदल जाता है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा? यहां पर इन और यहां पर एट बिकॉज ऑफ दिस वेरी वर्ड। यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थैंक यू।